हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल तथा उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ लंब वृत्तीय बेलन के आयतन की अवधारणा को प्रायोगिक प्रदर्शन के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। इसके लिए हम एक स्क्रीन लेते हैं जिसमें कि हम द्विविमीय आकृतियों अर्थात 2 डायमेंशनल फिगर्स और 3 डायमेंशनल फिगर्स को एक साथ प्रदर्शित कर सकें। क्योंकि वृत्त एक द्विविमीय आकृति है और वृत्त को जब हम ऊंचाई की दिशा में बढ़ाते हैं तो हमें एक त्रिविमीय आकृति प्राप्त होती है जो कि बेलन का रूप लेती है। सर्वप्रथम हम वृत्त की रचना करेंगे, लेकिन उसकी त्रिज्या को प्रदर्शित करने के लिए एक हम स्लाइडर लेंगे जिसको हम R नाम देते हैं तथा इसका मान 0 से 5 तक रख देते हैं। इस प्रकार हमें एक स्लाइडर प्राप्त हो गया है। अब हम एक बिंदु A की रचना करते हैं तथा इस बिंदु से एक वृत्त की रचना करते हैं और इस वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हम R ले लेते हैं। इस प्रकार हमें एक वृत्त प्राप्त होता है। यहाँ पर हम यह बच्चों में स्पष्ट कर सकते हैं कि वृत्त एक द्विविमीय आकृति है, 2 डायमेंशनल फिगर है जो कि हम 2 अक्षों पर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जैसे ही वृत्त के ऊपर वृत्त के ऊपर वृत्त अर्थात इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, यह एक त्रिविमीय आकृति का रूप लेगी और त्रिविमीय आकृति का रूप लेने पर यह बेलन का रूप में हमारे सामने आती है। इसके लिए यदि हम जो बेलन बना रहे हैं उसके लिए हम एक और स्लाइडर ले लेते हैं जो कि बेलन की ऊंचाई को प्रदर्शित करेगा। इसे हम h से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मान भी 0 से और 5 तक हम रख लेते हैं। इस प्रकार हमें दूसरा स्लाइडर प्राप्त हो गया है और अब हम एक सिलेंडर की रचना करते हैं अर्थात एक बेलन की रचना करते हैं और जो कि वृत्त C को h ऊंचाई पर बढ़ाने पर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमें एक बेलन प्राप्त हो गया है। इसकी ऊंचाई हम स्लाइडर से घटा या बढ़ा सकते हैं या त्रिज्या को भी हम स्लाइडर के माध्यम से घटा या बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमें एक बेलन प्राप्त हो गया है, तो जो कि अब 3 अक्षों पर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है अर्थात बेलन एक त्रिविमीय आकृति है। वृत्त हम देख रहे हैं कि द्विविमीय आकृति है तथा बेलन त्रिविमीय आकृति है। इसको हम अलग अलग रूप में दिखा सकते हैं कि बेलन के 2 समतल पृष्ठ होते हैं अर्थात वृत्ताकार सिरे होते हैं और इसके अलावा एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है जिसको कि हम अलग से उसकी रचना करना अभी सीखेंगे। यहाँ पर हम बेलन के दोनों वृत्ताकार सिरों को अलग अलग रंग से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए हम रंग अपनी इच्छा से चयन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम इसको अलग अलग रंगों से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक सिरा हम इसका लाल रंग से तथा दूसरा सिरा हम एक दूसरे रंग से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए हम हरे रंग को ले सकते हैं। इस प्रकार अब हम देख सकते हैं कि हमें वृत्त के दोनों सिरे अलग अलग रंगों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक वृत्तीय सिरा लाल रंग का तथा दूसरा वृत्तीय सिरा हमें हरे रंग का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हल्के या बैंगनी रंग में हम वृत्त का पृष्ठीय जो वक्र पृष्ठ है उसको देख सकते हैं। हम इसको अलग अलग स्थिति में घुमाकर भी देख सकते हैं कि हमें एक घूमता हुआ बेलन दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम छात्रों में बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा समतल पृष्ठीय जो कि दोनों उसके वृत्तीय सिरे हैं, उनको यदि हम उसके
उनके क्षेत्रफल को उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ जोड़ देते हैं तो हमें लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम बेलन के वक्र पृष्ठ की रचना को स्पष्ट करते हैं। इसके लिए हम एक बिंदु A जिसके की निर्देशांक 2, 0, 0 हैं वे ले लेते हैं। उसके पश्चात एक अन्य बिंदु B जिसके की निर्देशांक 2, 0, 4 हैं वह हम यहाँ पर ले लेते हैं तथा बिंदु A और B को मिलाता हुआ कोई रेखाखंड AB खींच लेते हैं। चूंकि बेलन हमें किसी आयत को उसकी किसी एक भुजा के परितः घुमाने पर प्राप्त होता है तो इसको AB को हम किसी आयत की एक भुजा के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। इसके पश्चात चूंकि जो आयत को घुमाने पर एक किसी निश्चित कोण पर हम घुमाते हैं तो उसके लिए हम एक स्लाइडर ले लेते हैं और इस स्लाइडर के माध्यम से हम पृष्ठ का बनना यहाँ पर सीखेंगे। अब हम पृष्ठ की रचना करते हैं तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि इस कोण का मान हम घटा बढ़ा सकते हैं। एक पृष्ठ की हम रचना करते हैं और अब हम देख सकते हैं कि जब यह पृष्ठ एक कोण के साथ घूमता है तो किस प्रकार एक पृष्ठ की रचना होती है और यह वृत्तीय पथ पर घूमता है। अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार किसी लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ की रचना होती है। यह एक सिरा किसी आयत का हम मान सकते हैं और जब हम उस भुजा के परितः उसको घुमाते हैं तो इस प्रकार एक पृष्ठ की रचना होती चली जाती है और यही यदि 360 डिग्री पे पूरा घूमता है तो हमें एक बेलन प्राप्त होता है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। अतः इस तरह से हम छात्रों में वक्र पृष्ठ जो कि बेलन का होता है उसकी संकल्पना को स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम लंब वृत्तीय बेलन के आयतन की अवधारणा को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लंब वृत्तीय बेलन हमारे पास है उसकी त्रिज्या हमने 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ली है और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस बेलन का आयतन 62.83 घन सेंटीमीटर है। अब हम आयतन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इसके अंदर एक विशेष रंग का द्रव भरेंगे और उस द्रव के आधार पर हम आयतन की जो संकल्पना है उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम जो द्रव इसके अंदर भरेंगे उसके लिए उसकी ऊंचाई को निर्धारित करने के लिए, ऊंचाई को स्पष्ट करने के लिए हम एक स्लाइडर ले लेते हैं और जिसका मान हम 0 से 5 के बीच तथा उसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हमें एक स्लाइडर प्राप्त हो गया जो कि लंब वृत्तीय बेलन के अंदर भरे जाने वाले द्रव की ऊंचाई को स्पष्ट करेगा। अब हम जानते हैं कि यदि हम किसी द्रव को किसी बर्तन के अंदर भरते हैं तो वह द्रव उस बर्तन का ही आकार ले लेता है। अर्थात यदि हम किसी बेलनाकार बर्तन के अंदर किसी द्रव को भरते हैं तो द्रव बेलनाकार रूप ही ले लेता है और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक द्रव इस बेलन के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम इसको किसी अन्य रंग के माध्यम से भी यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हम यदि चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रंग के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यदि हम द्रव की ऊंचाई को बढ़ाते हैं तो बेलन के अंदर उसका स्तर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यदि हम उसका आयतन स्पष्ट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि अभी इस बर्तन के अंदर 18.85 घन सेंटीमीटर द्रव भरा हुआ है और जो लंबवृत्तीय बेलन जो के रूप में पात्र बर्तन हमारे पास है उसका कुल आयतन 62.83 घन सेंटीमीटर है। यदि हम द्रव की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे तो बेलन के अंदर जो द्रव का आयतन है वह भी लगातार बढ़ता चला जाएगा और यदि यह पूरे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक आता है तो वह बेलन के आयतन के बराबर ही उसमें द्रव का आयतन भी हो जाएगा। और जैसे ही हम आयतन की ऊंचाई घटाते जाएंगे इसी प्रकार द्रव का आयतन भी घटता चला जाएगा। तो इस प्रकार हम छात्रों में बेलन के आयतन की संकल्पना स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।